हेलो डियर, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। आज हम लोग उस पर कुछ सवालों का प्रैक्टिस करते हैं। कल एक चीज़ ध्यान दें, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो एक चीज़ ध्यान दें, जैसे डिफिनीशन थी कि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो हमने क्या बताया कि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम क्या कहते थे कि वो अधिक कोण है। यानी ये सिंबल इसका लिखने का मतलब क्या हो गया कि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से क्या है, छोटा। जब भी इस तरीके के सिंबल रहे, इसका मतलब क्या हो, जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या रहता है, बड़ा। यानी थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से क्या है, छोटा। आइए अब हम लोग कल के कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने आप का पूरक हो। तो हमने क्या पढ़ा, पूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। तो इसमें क्या कहा, अपने आप का पूरक। यानी मान लीजिए वो कोण क्या है, यक्स। तो यक्स का पूरक कोण मान लीजिए क्या है, यक्स। यानी यक्स वो पूरक कोण क्या है, यक्स। इसका योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर यक्स माना हमने क्या है, वो कोण यक्स है, इसका पूरक क्या होगा, अपने आप का पूरक। यानी यक्स का पूरक क्या हो गया, यक्स। इसका योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। यानी यक्स बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री अपने आप का क्या है, पूरक कोण है। इसका भी पूरक कोण कितना आएगा, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, ए बी एक सीधी रेखा है तथा ओ भुजा ए बी पर कोई बिंदु है। यदि एक रेखा ओ सी खींची जो ओ ए व ओ बी पर नहीं मिलती, तब ए ओ सी व बी ओ सी में क्या संबंध होगा। यानी एक रेखा है क्या, ए बी, इस पर कहीं एक बिंदु है ओ, और एक रेखा खींची गई, ओ सी खींची गई एक रेखा जो ए बी पे कहीं नहीं मिलती। इसका कहने का मतलब क्या है, इस ओ सी कहीं एक, ये एक भुजा है ओ सी, न तो ए ओ पे मिल रही न तो ओ बी पे, यानी कहीं भी हो सकती, चाहे यहाँ कहीं भी। मान लीजिए हमने मान लिया कि यहाँ सी है, तो कहने का मतलब यह है कि ए ओ सी ये एंगल और बी ओ सी ये एंगल, ए ओ सी और बी ओ सी, इसमें क्या संबंध है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो वहाँ पे कौन सा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण। हमने कल पढ़ा था कि पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। लेकिन जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण। तो यानी यहाँ से क्या हो गया कि ए ओ सी और बी ओ सी आपस में क्या हैं, समपूरक कोण हैं। अगला प्रश्न है, एक कोण अपने समपूरक का 1/3 है, इसका मान ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए वो कोण क्या है, यक्स। तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 180 से घटा दें, 180 माइनस यक्स। माना कोण क्या है, यक्स। इसका संपूरक कैसे निकालते हैं, 180 में से घटा दें, क्या हो गया इसका संपूरक। अब इसमें संबंध क्या दिया है कि ये कोण अपने संपूरक का 1/3 है। यानी यह बराबर कब होगा, जब हम इसका 1/3 करें। यानी 180 माइनस यक्स, इसका यदि हम 1/3 का मतलब क्या हो गया, 3 से भाग, तब ये क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कोण यक्स है, ये अपनी संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण कितना होगा, 180 माइनस यक्स। अगर हम इसका 1/3 करते हैं तो इसके बराबर होगा। यहाँ से हम यक्स का मान निकालें, कैसे निकालेंगे, 3 का यहाँ से गुणा हो जाएगा, ये क्या आएगा, 3x बराबर
180 माइनस यक्स, इस माइनस यक्स को इधर लेते आएँ, ये 3x है, ये कितना हो जाएगा 4x बराबर 180, यानी x बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, दो पूरक कोणों का अनुपात 1:5 है तो दोनों कोणों के बीच का अंतर क्या होगा। यानी दो कोण पूरक हैं, कौन कौन से, उनका अनुपात कितना दिया है 1:5। दो पूरक कोण हैं, पूरक कोण कहने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो मान लीजिए इसका योग कितना होगा 1x प्लस 5x, इस अनुपात में है तो इनका योग कितना होगा 1, मान लीजिए 1x प्लस 5x, ये बराबर किसके होंगे 90 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू 15। अब पूछा है इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो यानी डिफरेंस कितना का है 4 का, तो यानी वो कोण कितना हो जाएगा, एक है 15 और दूसरा इसका 5 गुना यानी 75 डिग्री। ये अनुपात में है, पहला कोण आया 15, दूसरा 75, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 60 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अनुपात दिया है कि पूरक कोणों का अनुपात 1:5 है, इसका मतलब क्या है कि 1x मान लीजिए प्लस 5x, इनका योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ से x का मान 15, यानी पहला कोण 15 डिग्री, दूसरा कोण 5x यानी 75 डिग्री, इसके बीच का डिफरेंस 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि एक रेखीय युग्म का एक कोण न्यून है तो दूसरा कोण क्या होगा। रेखीय युग्म का मतलब क्या था कि एक लाइन पे यदि रेखा कोण बन रहा है, उसमें एक कोई कॉमन है, तो इसको हम क्या कहते थे कि रेखीय युग्म है। ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है θ1, ये क्या है θ2, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए रेखीय युग्म हैं। एक रेखा पे जो एंगल बनते हैं यदि उनका योग कितना है 180 डिग्री, तो उसको हम क्या कहते थे रेखीय युग्म। प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि एक कोण न्यून है, इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए θ1 न्यून है, न्यून का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री से कम। यदि थीटा का मान, ये मान लीजिए θ1, ये 90 डिग्री से अगर कम है, कम के लिए कैसे दिखाते हैं इस तरीके से, यानी θ1 90 डिग्री से कम है, तो θ2 की वैल्यू क्या हो सकती है ये दूसरा कोण क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि यह 90 डिग्री से कम है तो ये वाला क्या होगा 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। तो अगर ये 90 से कम है तो ये कितना होगा 90 से ज़्यादा। तो ये 90 से यदि ज़्यादा है तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा होगा अधिक कोण, यानी दूसरा कोण क्या होगा अधिक कोण। यदि एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण ए समकोण के 1/6 भाग से बड़ा है तो बी का मान क्या हो सकता है। इन्हें दिया है यहाँ पे जो एंगल ए है, ये ए है, ये एंगल क्या है बी। यहाँ पे कह रहा है कि ए का जो ए है वो समकोण के 1/6 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी ए का जो मान है वो समकोण 90 के 1/6 के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा 15। 90 के यहाँ जो ए का मान है समकोण के 1/6 भाग से बड़ा है, यानी ए का जो मान है वो 15 डिग्री से बड़ा होगा। ए का मान 15 डिग्री से बड़ा होगा, तो बी का मान क्या हो सकता है। यदि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, यानी ए प्लस बी कितना होगा 180। अगर ए क्या है 15 डिग्री से बड़ा है तो बी का मान क्या होगा 15 डिग्री से, इसमें घटा दें अगर 15 तो 165, यानी 165। अगर ये 15 है तो बी को कितना होना चाहिए 165। अगर ए का मान 15 से बड़ा है तो बी क्या होगा 165 से छोटा। जैसे जैसे यदि हम ए को बढ़ाएं तो बी क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे कहा है कि ए का मान 15 डिग्री से बड़ा है, तो जब इसको हम बड़ा करेंगे तो बी क्या होगा 165 से छोटा होता जाएगा। यानी यदि ए 15 से बड़ा है तो बी क्या होगा हमेशा
165 डिग्री से छोटा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज लेस देन 165। अगला प्रश्न है y का मान ज्ञात करें। दिया गया है कि एक आकृति है CF और DE एक दूसरे को तिर्यक काटते हैं। AB एक रेखा है, पॉइंट O पे सब काट रहे हैं। यदि AOD 2y है, COB 5y है, EOF 2y है, तो y का मान क्या हो सकता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। यानी ये इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? ये तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी अगर ये 2y है तो ये एंगल भी क्या होगा? 2y। ये तिर्यक रेखाएं आके काट रही हैं, यहाँ 2y का निर्माण हो रहा है, 2y एंगल है, तो इसके बराबर यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं ये क्या है, इनका अगर योग देखें, एक रेखा पे कोण बना रहे हैं कितना, तो इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। यानी 5y डिग्री प्लस 2y डिग्री प्लस 2y डिग्री, ये कितना होगा मिला के? 180 डिग्री। यहाँ से जोड़े कितना आ गया? 9y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर 20 डिग्री।